नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मयंक वासने और आज हम यहाँ पर एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और उस सीरीज का हमारा जो मेन पर्पस है वो है लोगों में जो लीगल अवेयरनेस को फैलाना और जो भी हमारे आसपास करंट इश्यूज चल रहे हैं उसका लीगल एस्पेक्ट जानना। तो हाल ही में अभी एक दो दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाली, जो कंट्रोवर्सी है ऑब्सीन स्टेटमेंट के ऊपर। अब वो जो उसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम उसका लीगल एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका लीगल लायबिलिटी क्या होगी। तो हम ये देखेंगे कि हमारे इंडियन लॉ में कोई ऐसा लॉ है जो उसको प्रोहिबिट करता है या नहीं करता है, या फिर ऐसा फर्दर भविष्य में भी बहुत सारी फ्यूचर में भी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो हम जल्दी से बात करते हैं उसके लीगल एस्पेक्ट पर। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक डोमेन में कोई भी अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाने गाता है, ठीक है, तो आईपीसी का जो सेक्शन है 294, और अभी अगर हम देखें प्रेजेंट में तो बीएनएस है जो भी चेंज हो गए हमारे लॉज, तो 296 है। तो वो डील करता है कि अगर आप कोई भी ऐसा ऑब्सीन एक्ट करते हो या कोई ऑब्सीन सॉन्ग है जो भी अगर पब्लिक डोमेन में अगर आप गाते हो तो उसके लिए एक सज़ा है, वो है 3 महीने तक का कारावास हो सकता है या फिर आपको जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों उसमें प्रावधान है, दोनों का आपको दंड दिया जा सकता है। उसके साथ साथ एक सेक्शन और है आईपीसी या बीएनएस का अगर हम डील करें तो अगर आप आईपीसी का बात करेंगे तो सेक्शन 292 है, और बीएनएस चूंकि अभी प्रेजेंट में इम्प्लीमेंटेड है तो उसका सेक्शन है 294। तो उस वाले सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो अश्लील जो भी ऑब्सीन हमारी बुक्स होती हैं या जो भी ऑब्सीन मटेरियल होता है, चाहे हम किसी भी तरीके से उसको अगर हम पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या उसका बिजनेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और उस बिजनेस से हम कोई एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मतलब सज़ा का प्रावधान है। और अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर वो दोषित होता है या उसको पनिश किया जाता है तो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर उसको जुर्माना 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ में उसके प्लस में है और नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं उसमें। और अगर उसके बाद फर्दर उसने ऐसा ही कोई भी एक्ट किया है और उसको पनिश किया गया है दोबारा, तो हम देखेंगे तो उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकता है जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये जो जो उनका जो प्रोग्राम था या जो भी वो कॉमेडी, सो कॉल्ड कॉमेडी जो हो रही थी वो यूट्यूब पर हो रही थी। तो यूट्यूब पर अगर देखेंगे तो एक आईटी एक्ट है, उसकी सेक्शन 67 है, वो भी डील करता है कि अगर कोई भी आप ऑब्सीन मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आप कहीं भी पब्लिश कर रहे हो या भेज रहे हो तो उसके तहत भी आपको सजा का प्रावधान है। तो हमने 3 सेक्शंस की बात की जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्सीन मटेरियल को या पब्लिश करता है या ऑब्सीन एक्ट करता है तो उसके लिए सारे लीगल प्रोविजंस हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऑब्सनिटी तय कौन करेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की नज़र में कोई चीज़ अश्लील है और किसी के नज़र में वो अश्लील नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा सोसाइटी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने रूट से जुड़े हुए हैं और उस कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 2014 से पहले अगर एक हिकलिन टेस्ट होता था, उस हिकलिन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को देखते थे कि कोई भी एक्ट है वो ऑब्सीन है या नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से अभी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस था जिसमें कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि अगर हम जो भी कम्युनिटी का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार हम ऑब्सनिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो ये इसका लीगल एस्पेक्ट है। और लीगल एस्पेक्ट को अवेयर कराने का एक मेन पर्पज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं पता होती है। अगर उनको ये पता होगा कि भाई हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो वे और ज़्यादा इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका एक मेन पर्पज़ ये भी है कि अगर लोगों को ये सारे प्रोविजंस पता होंगे तो कहीं हद तक अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी, लेकिन ऐसा होगा नहीं,
लेकिन जो भी क्राइम करता है तो वो फिर सोचता नहीं है कि क्या उसे पनिशमेंट होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इसका सॉफ्ट कॉर्नर देखें, एक पॉजिटिव अगर हम सोचें कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता होगा कि भाई अगर मैंने ऐसा एक्ट किया तो मुझे ऐसा सज़ा मिल सकती है, तो इसी आशा के साथ हम इस वाली इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। और फर्दर अगर कोई भी ऐसे करंट इश्यूज होंगे तो उस पर हम अपना जो लीगल एस्पेक्ट रहेगा या लीगल प्रोविजंस रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को रीपोस्ट करें, सब तक पहुंचाएं, जिससे कि और लोगों को भी अवेयरनेस फैलाई जा सके। थैंक यू।